दोस्तों, आज हम ऐसे भगवान के बारे में जानेंगे जिन्हें सोनार, लोहार से लेकर उन सभी लोगों के भगवान के रूप में वर्णित किया गया है जो शिल्प कला में कुशल हैं। पूरी दुनिया को बनाने वाले देवता और महान शिल्पीकार भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने सोने की लंका से लेकर पुष्पक विमान तक बनाया था। विश्वकर्मा ने देवताओं के इस्तेमाल की सारी चीजें बनाई और इतनी खूबसूरती से बनाई कि कोई भी उस पर मोहित हो जाए। 4 युगों में विश्वकर्मा ने कई नगर और भवनों का निर्माण किया। काल क्रम में देखें तो सबसे पहले सतयुग में उन्होंने स्वर्ग लोक का निर्माण किया, त्रेता में लंका का, द्वापर में द्वारका का और कलयुग के आरंभ से पहले हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विश्वकर्मा ने ही जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थित भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की विशाल मूर्तियों का निर्माण किया था। रावण की लंका। ये बात हम सब जानते हैं कि रावण की लंका सोने की थी, परंतु क्या आप जानते हो कि इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। भगवान शिव ने उनके और माता पार्वती के विवाह के बाद विश्वकर्मा से एक सुंदर महल बनवाने को कहा। भगवान शिव के कहने पर उनके लिए एक भव्य सोने के महल का निर्माण किया गया। महल के उद्घाटन समारोह में उन्होंने पुलस्त्य ऋषि को आमंत्रित किया। समारोह खत्म होने पर जब भगवान शिव ने उन्हें दक्षिणा में क्या चाहिए पूछा तो ऋषि ने उनसे वो सोने का महल ही दक्षिणा के रूप में मांग लिया। भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के उन्हें यह सोने का महल भेंट में दे दिया। ऋषि ने इस महल को अपने पोते कुबेर को भेंट में दिया, परंतु दुर्भाग्यवश रावण, जो कुबेर के सौतेले भाई थे, उन्होंने कुबेर से वह महल छीन लिया। ये वही महल है जिसे हम आज सोने की लंका के नाम से जानते हैं। द्वारका। श्रीमद् भागवत के अनुसार द्वारिका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। उस नगरी से विश्वकर्मा के विज्ञान, वास्तुशास्त्र व शिल्प कला की निपुणता प्रकट होती थी। द्वारिका नगरी की लंबाई चौड़ाई 48 कोस होने के साथ साथ उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी सड़कें, चौराहे और गलियों का भी निर्माण किया गया था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण श्री कृष्ण के कहने पर यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर किया। इससे पहले इसे खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो पहले एक बंजर जमीन थी। धृतराष्ट्र से मिली इस बंजर जमीन पर पांडवों ने मायावी महल का निर्माण किया। यह वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। इंद्र का अस्त्र। एक बार वृत्त नामक दानव ने इंद्रलोक पर कब्जा किया। उसे ब्रह्मदेव से यह वरदान प्राप्त था कि उसे 5 तत्व या लकड़ियों के बने किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इस वजह से देवताओं को उसे हराना असंभव हो गया। इंद्रदेव असहाय होकर भगवान विष्णु के पास दौड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें ऋषि दाबीजी से मदद मांगने को कहा और सलाह दी कि वृत्त का वध केवल ऋषि के रीढ़ से बने अस्त्र से ही हो सकता है। तब विश्वकर्मा ने दाबीजी के रीढ़ से अस्त्र का निर्माण किया और इसी अस्त्र से इंद्र ने वृत्त और कई राक्षसों का संहार किया। विजया धनुष। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने भगवान शिव के कहने पर देवों के राजा इंद्र के लिए किया। भगवान इंद्र ने इस धनुष को परशुराम को दिया और परशुराम ने इसे अपने शिष्य कर्ण की मृत्यु के बाद ये अस्त्र फिर परशुराम के पास वापस आ गया। क्या आपको भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है? ये भी भगवान विश्वकर्मा की ही रचना है।
विश्वकर्मा पूजा। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा की जाती है। इस दिन सभी फैक्ट्रीज और कारखाने बंद रहते हैं। मजदूर और कारीगर ये पूजा धूमधाम से मनाते हैं। वो देवताओं के साथ साथ अपने यंत्र और औजारों की भी पूजा करते हैं। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ उनके वाहन हाथी की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये है देव शिल्पी विश्वकर्मा की कहानी। कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।